चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कह रहा है अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन। एक पॉइंट है जो आपका प्लेन में मूव कर रहा है, वैसे भी मोशन इन अ प्लेन चल रहा है, तो प्लेन पर ही सारी यहाँ पे चीज़ें देखी जाएंगी। और इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो उसका टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो इक्वल है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं। पिछले 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही रहे हैं, जो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन आपके बराबर थे उस पर थे। ठीक है, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है मतलब डी साई बाई डी टी। ठीक है, जो डी साई बाई डी टी है वो कांस्टेंट दे रखा है। तो 2 चीज़ें इस बार दे रखी हैं कि टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन आपके बराबर हैं और एंगुलर वेलोसिटी डी साई बाई डी टी किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो कर्व हमें यहाँ पे निकालना है, मतलब हमें पाथ की इक्वेशन निकालनी है। हमें पाथ की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो क्या गिवन है, वही गिवन जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे। तो हम बार बार कह रहे हैं जिससे मैकेनिक्स के क्वेश्चन अभी भी नहीं बन रहे हैं, तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले पहले, जो हमने जितना हमने पढ़ा है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद वो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े और गिवन कंडीशन के साथ आगे बढ़े। तो दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आपको निकालना है मैकेनिक्स का, आपसे पूरा लग जाए, इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो इस यूनिट के खास करके सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ट्यूटोरियल की बात हो रही है तो ट्यूटोरियल एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ट्यूटोरियल एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछ जाएंगे। तो उस हिसाब से भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस आप उसे ही पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको सभी का पता होना चाहिए। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये होता है, वो नॉर्मल एक्सीलरेशन के बराबर है, यानी v² के बराबर है। से क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज़ और गिवन है, आल्सो गिवन दैट एंगुलर वेलोसिटी डी साई बाई डी टी, जिसको आप ओमेगा भी बोलते हैं, ये कांस्टेंट दे रखा है। इट इज़ कांस्टेंट। तो 2 चीज़ गिवन है, एक तो ये चीज़ गिवन है, दूसरी चीज़ ये वाली जो आपके पास गिवन है। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या पता, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल सकता है ज़रा देखते हैं। इक्वेशन 1 से आपको v बराबर c इंटू e की पावर साई मिलता है, ये हमने बताया है। ठीक है, पिछले 2 न्यूमेरिकल इससे पर थे, कैसे v बराबर c इंटू e की पावर साई आता है, आप पिछले वाले न्यूमेरिकल पे जाएं। ठीक है, लाइन से ही न्यूमेरिकल्स लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 इसी पर बेस्ड है। बाकी मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ, बट टाइम जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने 2 बार करवा दिया है, तो आप वहाँ जाके देख लो। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 से तो हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने बताया कैसे निकलते हैं। अब इक्वेशन 3 से हमें क्या मिल सकता है, हम यहाँ अब हम जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन 3 की मदद से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए, पाथ चाहिए, हमें कर्व चाहिए, तो हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन 3 से देखो, v को हम लिख सकते हैं ds/dt, v को लिख सकते हैं ds/dt, और c इंटू e की पावर साई एज इट इज रहेगा। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए और इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, डी साई बाई डी टी बराबर ओमेगा, और यहाँ पे डी एस बाई डी टी है। तो दोनों को अगर डिवाइड करें तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, और डी एस डी साई में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। समझ रहे हैं, इक्वेशन 2 और 4 को अगर एक साथ डिवाइड करें, ठीक है, दोनों को डिवाइड करें तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, और डी साई और डी एस यानी एस और साई में हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल लेंगे, या पाथ की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और 4 को डिवाइड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 या यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 4, जो भी आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसको इसे डिवाइड करते हैं तो ds/dt को इक्वेशन 2 डी साई बाई डी टी से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो यहाँ पे c इंटू ई की पावर साई है, और यहाँ पे ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। ठीक है, और ओमेगा कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान देना है। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ds/d साई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से c इंटू ई की पावर साई अपॉन ओमेगा आ जाएगा। चलो अब अलग अलग कर लेते हैं। तो ds यहाँ पे अलग किया, और c अपॉन ओमेगा,
ओमेगा भी कांस्टेंट ही है और सी तो कांस्टेंट पहले से ही है, तो सी अपॉन ओमेगा कांस्टेंट है। ए की पावर साई को यहाँ पे इधर ले लेते हैं और डी साई एज इट इज, इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा आ जाएगा, सी अपॉन ओमेगा कांस्टेंट है, ई की पावर साई का डी साई के रेस्पेक्ट में ई की पावर साई हो जाएगा और प्लस एक एर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी मान लीजिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी लिख लीजिएगा, क्या है, एर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है, एर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये भी एक कांस्टेंट है तो मैं इसको एक नाम दे दे रहा हूँ ए, तो एस बराबर हो गया ए इंटू ई की पावर साई प्लस बी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ए बी क्या है आपके पास, कैपिटल ए बी आपका क्या है, एर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कहने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है मैकेनिक्स सवाल, लेकिन अगर आप गिवन कंडीशन से और क्या पूछना चाह रहा है वो लेके चलोगे साथ में तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल डिस्क्राइब अ साइक्लॉइड। पार्टिकल आपका एक साइक्लॉइड डिस्क्राइब कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो साइक्लॉइड पे पार्टिकल आपका, ठीक है, मूव कर रहा है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है। तो प्रूव दैट द नॉर्मल एक्सेलरेशन, आपका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है उसको हमें प्रूव करना है कि एट एनी पॉइंट वेरी करेगा, ठीक है। वेरी करेगा मतलब इन्वर्सली वेरी करेगा एज स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ साइक्लॉइड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज साइक्लॉइड, ये आपके पास साइक्लॉइड कर्व है, ठीक है, मैंने बना रखा है पहले से। तो ये साइक्लॉइड कर्व है और ये साइक्लॉइड का ऊपर यहाँ पे बेस है, ठीक है। जिस बेस की बात करी जा रही है वो बेस ये है आपके पास, और पार्टिकल आपका कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। सो और यहाँ पे हम एक पॉइंट पी ले रहे हैं जनरल। अगर पार्टिकल आपका पॉइंट पी पे पहुँचता है और यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, v। तो ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है, यानी इनिशियल लाइन से साई एंगल बनाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने ओरिजिन से s मान लिया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कार्डियोइड होता है, सॉरी साइक्लॉइड होता है, ठीक है, साइक्लॉइड ही है। जो साइक्लॉइड होता है आपके पास, उसकी यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस, उसके बेस से उसके ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है, ठीक है, 2a होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल आपका कुछ यहाँ पे इस साइड से ड्रॉ होगा। पॉइंट पी पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को हम n बोल देते हैं यहाँ वाला, और इस वाले पॉइंट को हम लोग m बोल देते हैं, ठीक है। और P से M की दूरी को हम लोग y मान लेते हैं, क्योंकि y एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस है यहाँ पे, तो y मान लेते हैं। वो हमें नहीं पता है, बट ये हमें क्या है, y। अब क्या प्रूफ करने को बोल रहा है कि नॉर्मल एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट, हम P की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा वो वेरी करेगा इन्वर्सली वेरी करेगा। मतलब अगर मान लीजिए नॉर्मल एक्सीलरेशन को मैं NH से डिनोट करूँ, तो ये इन्वर्सली क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। इन्वर्सली 1 आ जाएगा ना। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इन्वर्सली की बात किया है तो 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज स्क्वायर रूट बना दिया, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ साइक्लॉइड, ठीक है। तो साइक्लॉइड के बेस से जो डिस्टेंस होगी उस पॉइंट P से, उसके स्क्वायर रूट से इन्वर्सली वेरी करेगा। तो पॉइंट P पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस बेस से कितनी है, ये इस पॉइंट से बेस की डिस्टेंस कितनी है, Pn, यानी NP, ठीक है, NP मान लेते हैं। तो ये हमें शो करना है, समझ में आया। प्रूव दैट द नॉर्मल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट, द नॉर्मल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट P वेरी इन्वर्सली वेरी करेगा एज स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द साइक्लॉइड। तो बेस, साइक्लॉइड का बेस ये है, यहाँ से उस पॉइंट पे की जो डिस्टेंस है वो NP है। तो NP डिस्टेंस के अंडर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, उससे इन्वर्सली वेरी करेगा क्या, नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या वेरी करेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमको ये शो करना है, ठीक है, हमें ये शो करना है। तो आइए तो मैं अलग से लिखता हूँ, टू प्रूफ नॉर्मल एक्सेलरेशन
नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको हमने बताया था ए एन से डिनोट कर सकते हैं, वो इन्वर्सली वेरी करेगा स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द बेस एन पी। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन स्टार। तो कुछ दिया तो है नहीं, लेकिन हाँ साइक्लॉइड दे रखा है कि ये साइक्लॉइड है, तो हमें साइक्लॉइड की इक्वेशन पता होनी चाहिए। मैंने बता रखी है वैसे पिछले लेक्चर्स में। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड इज, तो हमें पता है कि साइक्लॉइड की इक्वेशन क्या होती है, एस बराबर 4a साइन साई, यही होती है ना, एस बराबर 4a साइन साई, दिस इज साइक्लॉइड इक्वेशन। जैसे हमने कैटेनरी का इक्वेशन बताया था कि याद कर लो, वैसे साइक्लॉइड की भी इक्वेशन आप लोग याद कर लो। अच्छा, एक और चीज़ दे रखी है, गिवन दैट, आल्सो गिवन दैट लिखो। गिवन दैट क्या गिवन है, साइक्लॉइड पे जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो जो आपकी v है स्पीड ds/dt, ये कांस्टेंट है। तो दो चीज़ दे रखी है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें ये शो करना है, हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन हमको दिखाना है कि वो इन्वर्सली 1/√ऑफ एनपी से वेरी करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा क्योंकि वही तरीका भी हमारे पास। तो नाउ नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एन का मतलब है नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, v²/ρ। ठीक है, और रो भी आपको पता है, रो क्या होता है, ds/d। तो बार बार बताया है लेक्चर्स में, रो होता है ds/d। अब यहाँ से v² तो एच डी से रहेगा, यहाँ पे देखो s दिया हुआ है, हम यहाँ से ds/d निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप ds/d निकालते हो, इसको मैं रफली कर रहा हूँ, यहाँ से अगर आप ds/d निकालोगे तो इसको साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो 4a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन साई का कोस साई हो जाएगा। सो दिस इज ds/d, 4a कोस साई। यहाँ पे ds/d का हमने यूज़ किया है 4a कोस साई। ठीक है, तो आप ये ब्रैकेट में ले देना। तो an की वैल्यू फिलहाल तो अभी ये आई है, ऐसा कुछ नहीं आया है कि √ऑफ या इन्वर्सली वेरी ऑफ √ऑफ एनपी, बट अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे देखा ना, अब हम लोग बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो an की वैल्यू फाइनली क्या आई है, नॉर्मल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो आई है v²/4 टाइम्स ऑफ a cos साई। ठीक है, अब हम cos साई को चेंज करते हैं। ठीक है, cos साई को चेंज करते हैं, तो an की वैल्यू आ जाएगी v²/4a। cos साई लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर साई, सभी को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 की आइडेंटिटी। तो यहाँ पे an की वैल्यू आ जाएगी v²/4a √1 - sin स्क्वायर साई। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। कहाँ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में मेरे यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है s बराबर 4a साइन साई, तो साइड में यूज करते हैं s बराबर 4a साइन साई। यहाँ से साइन साई की वैल्यू निकाल लेते हैं, s/4a आएगी, और साइन स्क्वायर साई क्या हो जाएगा, s² 16a²। तो मतलब स्क्वायरिंग कर दिया, तो साइन स्क्वायर साई की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो s² 16a² यहाँ पे आ गया। सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं क्या आएगा। √16a² एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16a² माइनस s²। an की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी v²/4a। यहाँ से देखो नीचे 16a² है, तो 4a कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाहर अंडर से बाहर आ जाएगा 4a, और यहाँ पे अंडर में बच जाएगा 16a² माइनस s²। 4a से 4a कैंसिल, v²/√ऑफ 16a² माइनस s²। यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक तो पहुँच गए। तो ये अभी कौन सी इक्वेशन है, 3। इससे पहले 2 इक्वेशन लेट कर चुके हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें लाना क्या है, ज़रा देखो, हमें लाना है NP, ठीक है, हमें अंडर रूट NP लेके आना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं NP PM की वैल्यूज़। तो दिस इज PM की वैल्यू y है और PN की वैल्यू तो हमें पता नहीं, यानी NP की वैल्यू पता नहीं है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 है, मतलब N से लेके M तक की डिस्टेंस क्या है, 2 है। तो काम करते हैं, नाउ PN या NP जो भी बोल सकते हैं आप इसको, इसकी वैल्यू हो जाएगी MN माइनस PM, यानी NP की वैल्यू आ जाएगी 2A माइनस वाई। ठीक है, डायग्राम में देखिए कैसे किया मैंने ये, जरा देखो। आपको दिख रहा है, हाँ, एक मिनट। मैंने लिखा है कि NP की जो वैल्यू है वो MN माइनस PM है। दिस इज NP, तो NP की वैल्यू कैसे निकलेगी, MN माइनस PM। ये वाली डिस्टेंस बड़ी है, MN में से अगर हम PM घटा देंगे, MN में से MN में से PM घटा देंगे तो NP की वैल्यू मिल जाएगी। तो MN कितनी वैल्यू है, MN की वैल्यू जो है 2A के बराबर है। जो डिस्टेंस यहाँ पे वो डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी, तो MN की वैल्यू 2A के बराबर है, तो MN की वैल्यू 2A के बराबर है, PM की वैल्यू y के बराबर है। ठीक है, तो NP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A माइनस वाई। तो वही मैंने किया है, ठीक है, तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा NP की वैल्यू 2A माइनस वाई। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा रहा हूँ, फॉर साइक्लोइड, ये एक्स्ट्रा में आपको पता होना चाहिए। अगर हम साइक्लोइड अच्छे से पढ़ाएंगे कभी, ठीक है, साइक्लोइड एक टॉपिक होता है, जब मैं साइक्लोइड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी तो आपको बस यूज़ करना है ये रिजल्ट। ये एक रिजल्ट होता है साइक्लोइड में कि S स्क्वायर, जो आर्क लेंथ होती है उसका स्क्वायर 8 टाइम्स ऑफ AY के बराबर होता है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोइड के लिए हमेशा ट्रू होता है कि जो आर्क लेंथ का स्क्वायर होता है वो 8 टाइम्स ऑफ AY के बराबर होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी गेट, सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में रखते हैं, हमें क्या मिलेगा, AN मिलेगा, ऊपर तो V स्क्वायर है, नीचे अंडर रूट 16A स्क्वायर है। S स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 8AY माइनस का 8AY। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से V स्क्वायर तो अभी ऊपर रहेगा, अंडर रूट, इन दोनों में से 8A कॉमन है, 8A कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 2 टाइम्स ऑफ A माइनस वाई। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो AN की वैल्यू आ गई V स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 8A इंटू 2A माइनस वाई क्या है, 2A माइनस वाई है NP। तो देखो नीचे NP आ गया, NP चाहिए था, नीचे NP आ गया। अब V स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 8A को मैं बाहर ले लेता हूँ और 1 अपॉन अंडर रूट NP को यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी जो दे रखा है, स्पीड कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट NP, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नॉर्मल एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट NP। क्यों लिख पाया मैं ऐसा, क्यों, क्योंकि जैसे मैं अब ये साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट में ये लगा सकता हूँ, तो V स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 8A, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रूव हो गया। तो कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी हौसला बनाए रखना है ताकि आराम से हो जाए। सारे क्वेश्चन आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात थी, ये ध्यान देने वाली बात थी। तो बस हमको इसी का यूज़ करना था, ये आपको याद रखना, बाकी सब हो जाएगा।